मैं सोचा आराम से बोल लेगी। देखो मुन्नी भाई, तुम्हें अदालत के सामने गवाही देना होगा, कमिश्नर साहब के सामने गवाही देना होगा कि तुम्हें 3 लाख रुपए का लालच देकर शेखर के ऊपर झूठा इल्जाम लगवाया गया है और मंत्री दिग्विजय सिंह ने लगवाया है। आई बात तो सही है सर। क्या है यार ये औरत, ऐसा लगता है कि बहरी है क्या ये, इसको कम सुनाई देता है क्या? सर ये मुजरा करती है तो इसको धीरे आवाज पसंद नहीं है। अच्छा, बाजा के सामने। हाँ हाँ, सुअर निकालना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको पकड़ो और जब मैं कहूँ मंत्री के सामने इसको दिखाना और सबके सामने बताना। चलो। अरे साहब, नमस्ते साहब। अरे ये खून से लथपथ, तुम कौन हो? हमारा नाम कौशल है। कौशल? कौशल वो रवि का चाचा? हाँ 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 साहब। ये लड़की कौन है? ये लड़की, इनका नाम कल्पना है। कल्पना? तुम लोग तुम्हारी ये हालत किसने की? ये जो हमारा सर फटा हुआ है वो हरामजादा जो मंत्री है उसका बेटा जिसका नाम योगेंद्र सिंह है, उसी ने मेरे सर पे न जाने का मार दिया साहब। तो झगड़ा किया था तुमने? जी हमने कोई झगड़ा नहीं किया। हम जा रहे थे अपने भैया से मिलने, लेकिन वो हमें रास्ते में मिले और हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का। उसी वक्त हमारी एक भी बात नहीं सुने, बेवजह में हमें मारने लगे साहब। और अचानक न जाने हमारे सर पे क्या मार दिया, हम बेहोशी हालत में गिर गए। हमको कल्पना पाए जो कि हमारा इलाज करवाए है, इस वक्त हम सही है। एक मिनट, कोई बात नहीं। साइड में कल्पना। हाँ साहब, जो ये कह रहा है सच है? ये सत्य है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंच जाती ना तो इनके सर से इतना खून निकल चुका था कि शायद इनकी जान भी जा सकती थी। और योगेंद्र ने इनकी इतनी बुरी हालत की और इनके भतीजे रवि का भी खून उसी ने किया है। क्या? हाँ, रवि का मर्डर योगेंद्र ने किया? योगेंद्र ने किया है। और उस शराबजादी ने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी आबरू से खेलने की कोशिश की। हाँ साहब। अच्छा, तभी तो हम कातिल को ढूंढते रहे और कातिल हमसे मिलता रहा, हम समझ ना पाए। सर सारी चाल मंत्री और उसके बेटे की है। हाँ सर। योगेंद्र, तूने मेरे ऑफिसर से कहा था कि तेरी खाकी और मेरे बाप की खादी में क्या पावर है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा खाकी की पावर क्या होती है। सर तुम सब लोग वहां खड़े हो जाओ। साहब हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा, खड़े हो जाओ। तुम तुरंत शेखर को लेकर आओ। साला खादी के पीछे छुपा ये शैतान पूरे देश को निगलने की सोच रहा था। अब तुझे दिखाऊंगा मंत्री। तू कहता था कि मेरे बेटे को 2 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा। सर ये आ गए बड़े। शेखर, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने मुझे खबर भी नहीं दी। क्या करता साहब, जब हमारी बात को कोई गवाही नहीं, माना ही नहीं जाता तो मैं क्या करता बता करके साहब। शेखर, आ गया समय इस खाकी का पावर दिखाने का। अब दिखा दे, दिखा दो उस मंत्री के सपोले को और मंत्री को कि इस खाकी में कितना बड़ा पावर है। आज 3 गवाह है और तुम्हारे बेटे के कातिल का भी पता चल गया। मेरे बेटे का कातिल का? हाँ। किसने मारा साहब? योगेंद्र ने मारा है तुम्हारे बेटे को। और ये लड़की उसकी जसप्रीत गवाह है। तुम्हारे भाई का भी सर फाड़ दिया था उन्हीं लोगों ने, और तुम्हें जिसने फंसाया था वो खड़ी है।
साहब, मैं इसे बार बार कहता था कि मैंने अपने साथ कुछ नहीं किया, पर ये लड़के मंत्री के सामने मुझे झूठा इल्जाम लगा दिया, मुझे एक मुजरिम बना दिया। साहब, तुम चिंता मत करो, दगा किसी का सगा नहीं होता। 3 लाख रुपए के लालच में तुम्हें फंसाया और इसने उसको एक कोरा कागज दे दिया, और जब उसे पता चला तो वह मेरे पास आकर सारा गुनाह कबूल कर लिया, उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। जाओ, मैं तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। अरेस्ट वारंट पे साइन करता हूँ और पकड़ कर लाओ मादर जातों को। अब दिखाएंगे खाकी की ताकत। तुम सब लोग जा सकते हो, समय आने पर तो गवाही के लिए बुलाया जाएगा। मुन्ना, भैया ये तरह भैया ये तरह हाल किसी के नहीं। मुन्ना, भैया, ये हाल उसी हरामजादे ने जो मंत्री है उसका बेटा मेरे सर पे निशाने क्या मार दिया है। भैया, हम आपसे मिलने आए थे, लेकिन मुझे रास्ते में मिले थे, वो हरामजादे मेरे सर पे मार दिए। साहब देखा साहब, इस हरामजादे ने मेरे भाई के साथ कैसा गलत काम किया है। साहब, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, चिंता मत करो, चलो मैं जिंदा नहीं दूंगा। चलो, साहब, अरेस्ट करो कमीनों को। चलिए चलो, सारे दुश्मन खत्म। हाँ? अब तो बल्ले ही बल्ले। हाँ? मुझे दिल्ली भी जाना। हाँ? जय हिंद मंत्री साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ? मीटिंग लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? सर, नौकरी करना है या नहीं शुक्ला जी? सर मजबूरी है सर। क्या मजबूरी है? आपकी मीटिंग 2 मिनट के लिए थाने में होगी सर। क्या थाने में? जी सर। सब नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? हमारे शुक्ल जी कह रहे हैं जो ये बात सही है। अरे मुझे मीटिंग में जाना है। अरे 2 मिनट की तो बात है, वो फिर अब चले जाना। अरे हम भी तो चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, हाँ? आओ मंत्री महोदय। ठीक है, और कहिए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने तुम्हें सलूट क्यों नहीं मारा। क्यों नहीं मारे? ये तो महानता है तुम्हारी, कोई बात नहीं है। सलूट नहीं मारा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ? मंत्री महोदय, हाँ, कहो। आप इस स्टेट के मंत्री हैं, हाँ, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता की बहुत सेवा भी की आपने। क्यों नहीं? तो कानून का फर्ज है, हम लोगों का फर्ज है कि हम आपकी भी सेवा करें। क्यों नहीं? आपने बहुत किया, हमारे साथ भी बहुत किया है। हाँ, ये जो आपको डायरी मिली है कानून की तरफ से, दीवान जी इनसे ये डायरी ले ली जाए। क्यों? सर, आप दीजिए तो बता रहे हैं। सर, पहले नंबर इनसे डायरी अभी न ले। अभी ये सब मंत्री के पद में रहेंगे तो थोड़ा इनकी पदवी और ऊंची होगी। सर, पहले सुनो, तुम लोगों को नौकरी करना है या नहीं? उल्टी सीधी बातें करते हो। ऐसे जगह भेजूंगा तुम लोगों को कि एक बूंद पानी नहीं पाओगे। मंत्री, तेरे बाप की जागीर नहीं है ये वर्दी। एक बात कान खोल कर सुन ले, मंत्री पद सिर्फ 5 वर्ष के लिए रहता है, और जब हम अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से हासिल करते हैं
तुझे आज दिखाऊंगा मैं वर्दी की ताकत। क्या दिखाओगे? अरे कानून के दुश्मन, आज तक जसता रहा जनता को। दीवान, सबसे पहले एक गवाह को बुलाया जाए। क्या गवाह? शैलेंद्र को, मुन्नी भाई। कौशल को बुलाया जाए। पहले कौशल को बुलाओ। कौशल को, कौशल, कौशल को बुलाओ, कौशल को। तुम लोगों को तो कौशल। भेजूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा भीड़ों को। इस लड़के के सर पर जो चोट लगी इसे देखा है तुमने? इस लड़के से मिले हो? किस भट्टे में काम कर रहे हो बेटा? ये निकासी करता होगा, निकासी कर रहा होगा। ईंटा फिसल गया होगा, ऊपर से नीचे चला आया, ईंटा लग गया होगा। क्यों साहब सुन रहे हो? अरे यही हरामजादे और इसका बेटा मेरे सर पे न जाने क्या मार दिए थे साहब। ये झूठ बोल रहा है। झूठी गवाह देकर मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे जेल भेजना चाहते हो। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, कान खोल कर सुन लो। पैसे के दम पर इन गवाहों को ये अदालत में पेश कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए। मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, पैसों के बल पर मैंने गवाह खरीदे। जिस प्रकार तुमने पैसे के बल पर किसी को खरीद के शेखर को फंसाया था। क्या? किसको? शेखर को तुमने फंसाकर उसे मारकर बेहोश नहीं किया? क्या सबूत है? अभी दिखाता हूँ। क्या सबूत है? मुन्नी बाई को बुलाया जाए। तमाशा बना लिए, अदालत है। मंत्री इसको आज महोदय जी। अदालत समझ लो। शांत रहे मिस्टर महोदय, चुप रहो। यह थाना है, मुन्नी भाई। तुम्हारी असेंबली नहीं। मुन्नी भाई। मंत्री महोदय मुन्नी बाई को जानते हैं आप? नमस्ते मंत्री साहेब। ये चेक ई चेक नहीं बना है मंत्री साहेब, ई चेक नहीं बना। हमको 3 थप्पड़ मार के भगा दिन हुए। मुन्नी भाई, क्या है? तुमने ये अदालत, आज इसको अदालत समझ लो। जो कहना वो सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। यहाँ डरने की बात नहीं है। गवाही अच्छे अच्छे जब जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जज के सामने, उनका दिमाग जो है काम नहीं करता, कलेजा फड़फड़ाने लगता है, होशो हवास से गवाही देना। मुन्नी भाई एक काम करो, मैं 70 कॉलोनी तुम्हारे डेरा को पास कर रहा हूँ और गवाही पलट दो। मंत्री जी, गवाह के पास आप नहीं आ सकते। सुनिए देवान जी, ये झूठी गवाही देकर मुझे तुम लोग फंसाना चाहते हो, हाँ? मुझे जेल भेजना चाहते हो। मंत्री जी, अगर पैसा दे दिए होते तो कहे आज नौबत आओ। लेकिन मुन्नी भाई ये बताओ इनको, ये 3 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए किस लिए तैयार हो गए? अरे साहेब, 3 लाख रुपया शेखर साहेब को मरवावे बरिया का झूठा इल्जाम लगा दो, हम तुमका सैयर के पैसा दे ये दिया। भी झूठा है। और तुम्हारा बेटा योगेंद्र कहाँ है? सुनिए, ये गवाही मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय, दिमाग से काम लो। ये गवाही जो 2 गुजरी है, ये गवाह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे योगेंद्र के प्रति उसके खिलाफ इतना बड़ा सबूत है, वो 302 का मुजरिम है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, कौन है गवाह? पेश किया जाए। कल्पना। जी साहब। मुझे आज भी याद है, जिस समय पहली बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मैं आया था इनकी देखरेख के लिए, उस समय तुम्हें इन्हें सांत्वना बताया था इन्हीं ने। हाँ साहब। इन्होंने कहा था कि हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे, पढ़ाई करो, तुम्हें नौकरी दिलाएंगे।
और इनका बेटा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? आज तक इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। कल्पना तुम्हारा नाम है? हाँ अध्यक्ष महोदय जी बुलाए हैं गवाही देने के लिए। हाँ इनको मत डरना, न हमको डरना, ये अदालत है। ये बोलो कि नीचे तुम्हारे क्या है? धरती सच है। बोलना, सच के अलावा कुछ नहीं। धरती है। धरती माँ है। हाँ और तुम्हारे ऊपर क्या है? आकाश। आकाश यानी भगवान है। झूठ नहीं बोलना कल्पना, हाँ? जो कहना सच कहना, जी साहब। डरने की बात नहीं है। मैं अभी 75 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में डाल रहा हूँ, बयान पलट दो। क्या साहब, अब आज मैं जो कहूँगी बिल्कुल सही कहूँगी कि उस दिन स्कूल में इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अरे मदद करने की बात छोड़ो, ये इनके बेटे योगेंद्र ने ना जाने कितने गरीबों को सताया है और मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश किया है। उस शराबजादे ने मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया है और कौशल के भतीजे के खून इनके बेटे योगेंद्र ने किया है। हाँ। सुन लिया मंत्री महोदय, और आज अभी और गवाह चाहिए। और आज बोल रहे हैं कि 70 करोड़ दूंगा, बयान पलट दो। 70 करोड़ रुपया तुम्हारे बाप की जागीर है। जनता का रुपया अपने बेटे की अय्यासी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाते हो। अध्यक्ष महोदय जी, आज इन गवाहों के मुताबिक मैं गुनहगार हूँ। तो फिर इससे पहले कि मैं अपने दीवान को कहूं, अपनी टोपी, अपना खादी वस्त्र और अपनी डायरी तत्काल शेखर के हवाले कर दो। तो आप अपनी डायरी सबसे पहले दीजिए। और ये बताइए मंत्री महोदय जी, इस डायरी में आप क्या लिखते थे? देवान जी, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। अच्छा, इस डायरी में जब से मैंने मंत्री पद पे आया हूँ, हाँ मैं गलत काम लिखना शुरू कर दिया। सर, गलत काम लिखते थे आप? मैं किसी को कॉलोनी, पट्टा, आवास, हाँ। मैं झूठ को आश्वासन जनता को देता था, लेकिन हाँ। किसी का काम नहीं किया। ऐसा ही नेता आप लोगों को चाहिए। ऐसा ही नेता को आप जिताते ही हैं। और ये कलम निकालिए, इसमें से क्या करते थे? देवान जी, हाँ ये कलम ऐसी एक चीज है, हाँ, चाहे ये देश को बर्बाद कर दे, चाहे ये देश को आजाद कर दे। लेकिन मंत्री जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, आप इसमें से आजाद कर रहे थे देश को कि बर्बाद कर रहे थे? साहब, आज कानून के दौरान मैं सारा काम इससे गलत किया। मैं कभी सही काम नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। देखे भैया, अस मंत्री चाहिए। चश्मा उतार ले, चश्मा उतारो, अच्छा नहीं लागत। हाँ, वो मंत्री जी टोपी उतार दो, नहीं जमाता हूँ। अब शर्मिंदा मत करो देवान जी। तेरी मंत्री की ऐसी की तैसी में सदरी उतारो अपनी, ये सदरी शोभा नहीं देती। अरे ये वस्त्र है, इसको पहने रहने। आज तुझे नंगा करके यहाँ से भेजेंगे। जिस प्रकार आज तक तेरे बेटे ने हर भाई बेटियों को अपने बिस्तर का खिलौना तेरे पावर से करता रहा, आज तुझे दिखाएंगे हम। साहब, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इलेक्शन कभी गंगा पर न लड़े। अरे भैया, तुम बता, लड़ने के लायक छोड़ेंगे तब ना। तुम बता। अब ये बता, तेरा बेटा कहाँ है? हाँ, मैं बुला रहा हूँ साहब, बुला रहा हूँ। बुलाओ उसे। मैं तो अब न कोई विधायक हूँ, न सांसद, न मंत्री हूँ, मैं जनता की तरह हूँ। हाँ भैया,
तुम लोग एक एक वोट दे के जिताए हो। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, अच्छा किसी की बेकार किसी का किन जाए के साथ पहला जाए सर, जनता आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है जनता? अब हमारे सर से बोलिए पहला जाए। मंत्री महोदय, जितनी जल्दी हो सके अपने लौंडे को बुलाओ। उसे मुझे दिखाना है वर्दी और खाकी और क्या कह रहा था? ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा जहां पानी नहीं मिलेगा, हैं? सफेद लिबास में आजा 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 आजा। आपके तेरा सपोले दिमाग सही है साहेब, थोड़ा थोड़ा साहेब तेरा दिमाग सही है कि नहीं? मैं कुछ नहीं देखा था। एक मंत्री के ऊपर हाथ उठाते तुझे खौफ नहीं आया? यह मंत्री नहीं, अब गली का कुत्ता है और तू इस कुत्ते का पिल्ला है। तूने शेखर से क्या कहा था? क्या कहा था कि खादी और खाकी की पावर देखा? मैंने तुझे खाकी की पावर देखना है ना? देख खाकी की पावर, खाकी की पावर देखेगा हरामजादी, खाकी की पावर देखेगा। हैं? इधर आ। रवि की हत्या किसने की? रवि की हत्या किसने की? रफी की हत्या मैंने की। तूने किया बेटा? अपने बाप के मंत्री पद का इस्तेमाल करके हर बार लड़कियों को छेड़ता रहा, खून करता रहा, आज उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। तुम साले मंत्री बाप हो गया तो तुम मंत्री। रवि, कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना है तुम्हें, तुमने कसम खाई थी। रुक के साहब, महू मारिया। तुम्हें धोखा दिया है ना? हमका धोखा देनी साहब, झूठ बोलकर कागज पकड़ा दिया। हमका 1 रुपया नहीं देंगे, हम मारो इसे। जी हम हो तुमका मारा। जी तुहार बेटवा खुराफाती रहा, ओहो को मारब हम। बुलाओ। अरे मैंने तेरे साथ क्या किया? अरे तेरे साथ कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ वो नहीं किया। तुम्हारा बाप वो नहीं किया मेरे साथ। तुम्हारा बाप क्या किया? अगर तुम्हारा बाप हो गया, तुम मेरा लौंडा हुए कि नहीं? तो अपने बेटे को कोई मारता है? रुक जाओ, हम अपने बेटवा का ना मारो, यही का दहियारा का मारा। चलो तुम उधर चलो बेटा, इधर आओ। दहियार मोरे हुआ जात रहा, कोठा में जात रहा। काय मुन्नी भाई इतना दूंगा, मुन्नी भाई हराम ज्यादा कितना दिया? देखिए सर, अभी अभी सूचना आई है। अच्छा, यहाँ के जो घर मालिक साहब हैं, हाँ हाँ, यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं अच्छा, मंत्री को हिजड़ा बना के गांव की तरफ घुमाया जाए। शेखर, मैंने तुम्हें जब वर्दी दिया था तो मैंने कहा था कि तुम अपने बेटे के कातिल को खुद सजा दिलाओगे। आज मैं तुम्हें कहता हूं कि सजा नहीं दिलाओगे, नहीं
बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर इनको सजा देगा। ठीक है साहब। और कमिश्नर साहब से मैं बात कर लूंगा। ठीक है। मैं इनके लिए इनकाउंटर पास करवाता हूँ। इन्हें मारते मारते और दौड़ा के गोली तुम मारना, क्योंकि इनकाउंटर लिखा जाए। इंस्पेक्टर बाबू। बेटे कौशल, कल्पना और मुन्नी बाई, एक गुनहगार तुम लोगों के हैं। इतना करना कि तुम लोग इसे जान से नहीं मारना, ना इसके बेटे को। शेखर के हाथों इनकी मृत्यु होनी चाहिए। मैं इनकाउंटर पास करवाता हूं इन दोनों बाप बेटों के नाम पर। क्या रहे मंत्री?